फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों की बात करने वाले हैं। 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई की बात करेंगे। इन 7 दिनों में कहां बारिश की एक्टिविटीज हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। आइए देख लेते हैं। लेकिन देखिए, मानचित्र की बात करने से पहले, 7 दिनों की बात करने से पहले आज का हाल देख लेते हैं और सैटेलाइट में देख लेते हैं कि बारिश हमें कहां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है और कहां थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई देगा। पहले आज की बात कर लेते हैं, यानी कि 10 तारीख की बात कर लेते हैं। इसके बाद में हम 11 से आपको मैप दिखाना स्टार्ट करेंगे और 17 तारीख तक मैप दिखाएंगे आपको कहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। देखिए, आज की बात करें तो पूरे भारत में आप देख सकते हैं कि यहां कोई भी बड़े लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आज पूरे भारत में कोई भी विशेष भीषण एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। मध्यम से तेज बारिश जरूर दिखाई देगी और ज्यादातर स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। क्योंकि देखिए, हमने कल भी देखा शाम के टाइम में हमें कई राज्यों में भारी एक्टिविटीज दिखाई दी थी और रात को भी हमने देखा कि आज रात को भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई दी थी और सुबह भी हमने देखा कि कई राज्यों में सुबह तक हमें बारिश की एक्टिविटीज काफी अच्छी दिखाई दी थी। तो जो पूरा भारत है, यहां आप देख सकते हैं कि यहां पे कोई भी बड़े लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज की बात करें तो देखिए, यहां बादल बने हुए हैं, हल्के फुल्के बादल बने हुए हैं, जिसके कारण क्या है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी और जिसके कारण हमें जो बारिश है वो मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। जैसे ही यहां धूप खिलनी स्टार्ट हो जाएगी फिर यहां बारिश की संभावना बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज मुझे लगता है कि यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, बहुत भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। लेकिन मध्यम भी हमें बारिश कहां दिखाई देने वाली है, मैं आपको बता दूं। देखिए, पंजाब का जो दक्षिणी रीजन है, यहां हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। यहां एक पैच बनेगा जो हमें दक्षिण की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जो राजस्थान का उत्तरी रीजन है, यहां पे भी हमें बारिश की एक्टिविटीज काफी अच्छी दिखाई देने वाली है। ये जो पैच बनेगा ये थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, जिससे हमें जो राजस्थान का उत्तरी रीजन है ये कवर होता हुआ दिखाई देगा और पंजाब का दक्षिणी रीजन और मध्य रीजन है ये कवर होता हुआ दिखाई देगा। और उत्तरी रीजन की बात करें तो देखिए, पंजाब के उत्तरी रीजन पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी और हरियाणा का हाल देखें तो यहां पे भी हमें दक्षिणी रीजन पर थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है, उत्तरी रीजन पर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। आज भी हमने देखा था कि जो झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दिल्ली, ये जो पूरी बेल्ट है, यहां पर बारिश की एक्टिविटीज काफी अच्छी दिखाई दी थी। सुबह भी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे भी कई रीजनों पर सुबह तक बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दी थी। अब हम देखेंगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहां बादल तो बनेंगे लेकिन यहां टुकड़ों में बादल बनेंगे, यानी कि जो हरियाणा, पंजाब, ज्यादातर स्थानों पर यहां टुकड़ों में ही बादल बनेंगे। ऐसा कोई भी भारी पैच नहीं बनेगा जिसके कारण हमें ज्यादातर स्थानों पर भीषण एक्टिविटीज दिखाई दे, ऐसा नहीं रहेगा। यहां छोटे छोटे पैचेस बनेंगे जिसके कारण बारिश की एक्टिविटीज किसी किसी रीजन पर दोपहर को दिखाई देंगे, किसी रीजन पर शाम को और किसी रीजन पर रात को। इस तरीके का परिदृश्य हमें यहां दिखाई देने वाला है। और राजस्थान का हाल देखें तो यहां पे भी हमें पूर्वी राजस्थान और जो उत्तरी राजस्थान है, यहां थोड़ी सी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। बाकी जो दक्षिणी राजस्थान है, यहां कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। और मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश पर मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग पश्चिमी मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, यहां रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी से लेके भोपाल और ये जो रीजन है, गुना से लेके दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, बहुत भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। और बाकी जो आगे का रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देगा। और देखिए, गुजरात की बात करें, यहां पे भी हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है, बहुत ज्यादा संभावना यहां दिखाई नहीं देगी। महाराष्ट्र की बात करें, विदर्भ पे बारिश की संभावना हमें मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य रीजन रहेगा बूंदाबांदी रिमझिम देख सकता है। कोस्टल रीजन की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करें तो जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। हालांकि दक्षिणी रीजन की बात करें, यहां हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। मध्य रीजन थोड़ी सी तेज बारिश देख सकता है। और झारखंड की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो जो मध्य और उत्तरी रीजन है, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। और दक्षिणी रीजन की बात करें तो यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि यहां पे भी दक्षिणी रीजन पे हमें मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहां में दक्षिणी रीजन पर बारिश की संभावना जरूर दिखाई दे रही है। और जो पूर्वी रीजन है इसका, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि वाराणसी से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, यहां कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो ये देवरिया, बलिया, ये जो रीजन है, यहां पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है।
बादलों का प्रभाव थोड़ा सा आगे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा और मध्य रीजन पर भी बादल बनेंगे। यहां पे भी हल्की फुल्की यानी कि टुकड़ों में बारिश हो सकती है। बहुत भारी एक्टिविटीज हमें अब पूर्वी उत्तर प्रदेश पे दिखाई नहीं देगी। और बिहार की बात करें, देखिए बिहार का जो दक्षिणी रीजन रहेगा और मध्य रीजन रहेगा, बादल यहां तक पहुंचते हुए दिखाई देंगे। मैं आपको बता दूं, देखिए जहानाबाद से लेकर पटना और जो नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, ये जो रीजन रहेगा ये थोड़ा सा इफेक्टेड रहेगा। उत्तरी रीजन की बात करें तो बहुत कम क्वांटिटी में यहां बादल पहुंचेंगे, बूंदाबांदी दे सकते हैं। और देखिए सिक्किम की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। और पूर्वी रीजन की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। देखिए अगर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें तो यहां हमें दक्षिणी रीजन पर मध्यम बारिश से ज्यादा तेज दिखाई नहीं देगी, यानी कि यहां मध्यम ही संभावना बनी हुई है। और बाकी जो लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान है, यहां बूंदाबांदी हो सकती है, बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। बाकी 7 दिनों के वेदर में देख लेते हैं बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए अगर मानचित्र की बात करें और 11 तारीख की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 11 तारीख का है, यानी कि ये जो लो प्रेशर बना हुआ है थोड़ा सा दक्षिण वर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो ट्रफ लाइन बनी हुई है वो यहीं से जाते हुए दिखाई दे रही है। तो झारखंड से लेके छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश से लेके पूर्वी राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। यहां लगातार हमें बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। ये जो लो प्रेशर धीरे धीरे इसी रूट पे आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और पश्चिमी रीजन की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। विदर्भ की बात करें तो यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और उड़ीसा की बात करें, यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और पूर्वी रीजन की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि 12 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 12 तारीख की बात करें तो ये जो लो प्रेशर है ये हमें अब पूर्वी मध्य प्रदेश पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा लो प्रेशर यहां डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों का प्रभाव अब हमें यहां थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देने वाला है, यानी कि जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। और पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी राजस्थान लगातार बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। हरियाणा, पंजाब की बात करें, यहां थोड़ी सी बारिश में हमें कमी देखने को मिल रही है, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर थोड़ी सी बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो लो प्रेशर था ये यहां पूर्वी मध्य प्रदेश पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण यहां अब मॉइस्चर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए पश्चिमी रीजन की बात करें, यहां बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। और पूर्वी रीजन में भी हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 13 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 13 तारीख की बात करें तो ये जो मध्य रीजन रहेगा पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। अब ये जो लो प्रेशर था ये हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश और जो दक्षिणी राजस्थान है इसके बॉर्डर पे दिखाई देने वाला है। तो यहां पश्चिमी मध्य प्रदेश पर अब बारिश की एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देंगी। और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, यहां पे भी लगातार बारिश की एक्टिविटीज जारी रहेंगी। दिल्ली से लेके हरियाणा की बात करें, यहां बारिश की एक्टिविटीज हमें मध्यम से तेज दिखाई देने वाली है। और जो हरियाणा, पंजाब का उत्तरी रीजन है यहां से बारिश हमें थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो लो प्रेशर है वो हमें जो दक्षिणी राजस्थान और जो मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंपैक्ट हमें जो मध्य रीजन है यहां ज्यादा दिखाई देगा, चाहे वो पूर्वी राजस्थान हो या पश्चिमी राजस्थान हो, यहां बारिश की एक्टिविटीज अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। लेकिन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई दे रही है। और बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन पर हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पश्चिमी रीजन की बात करें, यहां हमें देखिए बारिश अब धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। फिलहाल हमें यहां हल्की बारिश दिखाई दे रही है। आइए देख लेते हैं कि 14 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 14 तारीख की बात करें, पूर्वी गुजरात पर अब बारिश की एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देने वाली है। लेकिन ये जो लो प्रेशर था थोड़ा सा कमजोर होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक बारिश की एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देंगी। और देखिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की बात करें, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करें, हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां इंपैक्ट थोड़ा सा तेज बना रहेगा, मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। और देखिए पूर्वी रीजन की बात करें, यहां पे भी इंपैक्ट ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। दक्षिणी रीजन में हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। आइए देख लेते हैं कि 15 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 15 तारीख की बात करें तो ये जो उत्तरी रीजन है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहां पे भी हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, यहां बारिश अब बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। यहां मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी।
और जो लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान है हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान पे अब बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली है। और पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहाँ पे भी ये जो लो प्रेशर था ये सर्कुलेशन की शेप में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, लेकिन बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अब बारिश की एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देने वाली है। ये जो दूसरा लो प्रेशर था ये हमें अब जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बारिश हमें अब जो है बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्यम से तेज बारिश यहां जारी रहेगी। और देखिए उड़ीसा की बात करें, उत्तरी रीजन पर बारिश की संभावना बनी हुई है। बाकी जो मध्य से लेकर और जो दक्षिणी रीजन है यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। मध्य प्रदेश की बात करें, यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, चाहे वो पश्चिमी मध्य प्रदेश हो या पूर्वी मध्य प्रदेश हो। गुजरात की बात करें, पूर्वी गुजरात में ज्यादा संभावना रहेगी, पश्चिमी गुजरात में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। आइए देख लेते हैं कि 16 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 16 तारीख की बात करें तो ये जो सर्कुलेशन था ये अब थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि भारी मात्रा में मॉइस्चर को खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो पूर्वी राजस्थान पर सर्कुलेशन था ये अब लो प्रेशर वापस से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो पश्चिमी राजस्थान और मध्य राजस्थान है यहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की बात करें, ये जो रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। बारिश हमें यहां पे भी मध्यम से भारी दिखाई देने वाली है। देखिए जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का रीजन है यहां पे भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए अगर बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां बारिश की एक्टिविटीज हमें लगातार दिखाई देने वाली है। और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन की बात करें, देखिए यहां दक्षिणी रीजन पर अब थोड़ा सा इंपैक्ट यहां बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। देखिए जो तमिलनाडु है और केरला का रीजन है यहां थोड़ी सी एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देंगी, लेकिन महाराष्ट्र पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और गुजरात की बात करें, हल्की बारिश का इंपैक्ट बना हुआ है। देखिए अगर 17 तारीख की बात करें, देखिए बारिश अब हमें भारत में कम होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो मध्य से लेकर और जो दक्षिणी रीजन है, पूर्वी रीजन है और पश्चिमी रीजन है यहां से बारिश की एक्टिविटीज अब हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है ये काफी कमजोर है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, जिसके चलते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बारिश की एक्टिविटीज हमें मध्यम दर्जे की दिखाई देंगी। और जो पश्चिमी राजस्थान है और पूर्वी राजस्थान है यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब ये जो रीजन रहेगा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई देगी। देखिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें 17 तारीख को दिखाई देने वाला नहीं है। देखिए अगर हम बात करें लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान हल्की फुल्की एक्टिविटीज देंगे। पूर्वी रीजन की बात करें यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।